नई शिक्षा नीति के तहत बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड ने 10वीं तक का नया पाठ्यक्रम तैयार कर लिया है, जिसे जल्द ही सरकार के द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। सीधी बातचीत करेंगे, हमारे साथ बोर्ड के चेयरमैन मृत्युंजय झा हैं। क्या लग रहा है, बड़ी चुनौती थी, क्योंकि आप चेयरमैन बने, बोर्ड की स्थिति सही नहीं थी, जर्जर हालत थी। सबसे पहले आपने पाठ्यक्रम से शुरुआत की है। ये निश्चित रूप से मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ, ये मेरी पहले से ही रही है। और हमने पहले भी कहा था आपके चैनल के माध्यम से कि हम बड़ा काम करने वाले हैं। हमारे सिलेबस काफ़ी पुराना और इस नाते काफ़ी भ्रामक विषय आते थे। हमने पूरी मैराथन 3 दिन पहले भी बैठक की थी अलग से, और अभी लगातार 1, 2, 3 लोगों ने बैठकर कड़ी मेहनत की। और जो विशेषज्ञ लोग हैं, काफ़ी अनुभवी लोग हैं, उन लोगों के साथ बैठ करके और हर उस विषयों को हमने छूने का काम किया। जब पूरे बिहार में लगभग 24 जिलों का दौरा मैंने किया है और इन वस्तुस्थिति को समझा कि कई विद्यालयों में जो संस्कृत विद्यालय कहने के लिए है, लेकिन उसमें संस्कृत का ठीक से पठन पाठन नहीं हो रहा है। हमने उन चीज़ों को देखा, जो हमारे 1 से लेकर के 5 तक के बच्चे हैं वो संस्कृत में न प्रार्थना करते थे, न संस्कृत में उनके बोध के कोई पत्र होते थे। तो आज हमने सारी विषयों को जोड़ करके और नए बोध के दृष्टिकोण से, जो अमर कोश के दृष्टिकोण से हमने बच्चों को सिलेबस में डाला है। मतलब अब संस्कृत में ही जो बच्चे हैं वो प्रार्थना करेंगे। निश्चित रूप से प्रत्येक विद्यालय में, जो हमारा संस्कृत विद्यालय है, वहाँ हिंदी प्रार्थना होती थी। हमने कहा है कि अभी सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद हमने जो सिलेबस बनाया उसमें प्रत्येक विद्यालय में अब संस्कृत में प्रार्थना होगी। क्या खासियत होगी इस पाठ्यक्रम की? इस पाठ्यक्रम की खासियत होगी कि इसमें नैतिक मूल्यों को, हमने भगवत गीता पहले भी हमारा था, लेकिन उसमें था क्या कि नैतिक मूल्यों के बारे में नहीं बताया जाता था। हमने रामायण को भी डाला है, जो भारतीय संस्कृति से जो उन छंदों को लिया है जिन छंदों से लोगों को दिशा मिल सके, भारतीय संस्कृति को नजदीक से समझने का अवसर मिल सके। हमने इसमें ऐसे विषय, बाल बोध के विषय दिए जो बच्चों को प्रारंभिक अवस्था में ही संस्कृत का बोध हो सके। हमने शिवराज विजयम अंबिका दत्त के द्वारा रचित जो ऐसे है, उन विषयों को हमने, जो महापुरुष है, हमारे महानायक लोग हैं, उनके बारे में बच्चों को स्मरण कराया सके, उनको ध्यान दिलाया सके। क्योंकि आने वाले समय में जो संस्कृत एक ऐसा क्षेत्र है जिससे एक से एक विद्वत जन पैदा हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं। एक श्लोक से या एक मंत्र से जो है उस पाठ्यक्रम की जरा हम चाहते हैं कि विशेषता आप बता दें, क्योंकि दर्शक भी सुन रहे हैं और सभी स्कूलों में लागू भी होने वाला है। कौन सा श्लोक सुनाएंगे जो लग रहा है शुभ घड़ी है? देखिए, श्लोक के नाते अभी हम लोग तो जब तक पास नहीं करते उस श्लोक का चर्चा करना उचित नहीं है, लेकिन एक बात मान चलिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया हम कहते हैं, उस तरह से हमारी जो परिकल्पना है, उस परिकल्पना में हम उन चीज़ों को दे रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये हमारे संस्कृत बोर्ड के जो प्रारूप हैं, ये जो लोगों ने मुझे समर्पित किया है, ये प्रारूप हमारे सामने है। इसमें उन सारे विषयों को हमने समाहित किया जो सरकार के सामने यही आपको समिति ने जो मुझे दिया है, पूरा बना करके एक एक विषय, ये केवल ऐसा नहीं है कि समाचार में आप सबने दिखाया है, उन चीजों को मैंने पूरा इसमें समाहित किया है। लागू होने की संभावना? देखिए, ये उम्मीद है कि आज से कल तक में हम इसको भेजने का काम शिक्षा विभाग में करेंगे सरकार के पास, और वहां से आप, मुझे लग रहा है कि 12 तारीख को हम लॉन्च करने जा रहे हैं, वेबसाइट पोर्टल लॉन्च करने जा रहे हैं। और हम जरूर चाहेंगे कि उस दिन के कार्यक्रम में यह सिलेबस के विषय में एक बड़ा कदम उठाते हुए हम इस चीजों को परिवर्तन हो रहा है, कुछ बताएंगे? ये देखिए, इस सिलेबस के बारे में जो अभी तक हमारे पास, जो अपने पास लगभग 15-16 साल पूर्व में जो सिलेबस चलते थे, उसके बाद ये नवीनीकरण सिलेबस शिक्षा नीति जो कहता है उसके आधार पर, NEP 2020 के आधार पर ये सिलेबस पूरा बना है। हम इसमें व्यावसायिक शिक्षा को भी जोड़े हैं। हमने जो मनुष्य के जीवन में जो व्यवहारिक चीजें हैं, वो कर्म कांड से लेकर के सारी चीजों को जोड़ा है हमने, और उसको आधुनिक तरीके से जोड़ा है। उसमें वास्तुशास्त्र को भी जोड़ा है, कर्म कांड को भी जोड़ा है। इसलिए कई ऐसी चीजें हैं जो अपने आप एक बड़ा मैसेज देने वाला, एक बड़ा दिशा देने वाला, न केवल बिहार बल्कि पूरे देश में दिशा देने वाला, कि बिहार में जो पाठ्यक्रम बना है वो अपने आप में अद्वितीय पाठ्यक्रम होगा। बिल्कुल, तो काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं बोर्ड के चेयरमैन, और इन्होंने साफ कहा है कि जल्द ही स्वीकृति मिलेगी सरकार के द्वारा, क्योंकि जो उप समिति ने इसे तैयार किया है काफी सोच समझकर, चूंकि नई शिक्षा नीति के आधार पर इसे तैयार किया गया है, और 15 साल बाद ये बदलाव देखने को मिलेगा। जाहिर है, सांस्कृतिक हो, नैतिक हो, आर्थिक हो या व्यावसायिक या शारीरिक, तमाम शिक्षा को उसमें समाहित किया गया है। उम्मीद यही करते हैं कि जल्द ही पाठ्यक्रम लागू हो, और इसके साथ साथ यह पाठ्यक्रम बच्चों के लिए मील का पत्थर साबित हो। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।